अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमने पहला चैप्टर अंडरस्टैंड विद जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी कंप्लीट किया, आपको नोट्स भी दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने कॉपी भी बनाई होगी। और आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टॉपिक में जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि हर कोई काम करता है, तो लोग काम क्यों करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, फिर भी वो काम करते हैं। वो काम इसलिए करते हैं ताकि वो ऐश अशरत की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम इसलिए करते हैं ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट पाल सके। और ये जो काम होता है, ये वर्कर जो एक काम करता है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है जिससे वो कमाता है, उस काम को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही होगी। ये एम्प्लॉयमेंट जो होती है, ये जो काम होता है, ये वर्कर जो काम करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है और ये हायर्ड वर्कर भी होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो काम होता है जो एक इंसान अपने बलबूते पर करता है, खुद करता है और अपने आप पर खर्च करता है या अपनी फैमिली पर खर्च करता है। जिस तरह से एक फार्मर होता है, वो अपनी खेती में काम करता है और वो वहाँ से जितना भी अर्न करता है, जितना भी कमाता है, उसे अपने घर पे खर्च करता है। जिस तरह से एक टेलर होता है, वो दूसरों के कपड़े सीकर कमाता है और अपने घर पर या जिस तरह से चाहता है खर्च करता है। इसी तरह से कारपेंटर वगैरह बहुत सारे ऐसे स्किल्ड पर्सन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड जब अपने काम के लिए दूसरों को तैनात करते हैं, यानी दूसरों को अपने काम में काम देते हैं। जैसे एक टेलर होता है, वो दूसरों को अपनी दुकान पर रखता है, उनसे कपड़े सिलवाता है, उनको फिर पैसा देता है, यानी उनको पे करता है। या जो फार्मर होता है वो अपने खेत में मज़दूर वगैरह लगाता है, उनको पे करता है। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं उनको हायर्ड वर्कर्स कहते हैं, यानी जो काम के बदले सैलरीज लेते हैं उनको हायर्ड कहते हैं। और ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और दूसरे होते हैं रेगुलर सैलरीड। ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे काम करने वाले होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, यानी रेगुलर नहीं होते हैं, जिनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं वगैरह। तो उनके पास वर्कर्स होते हैं, वो उनको काम देते हैं और वो जो काम होता है वो स्पेसिफिक वर्क होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। यानी कभी 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, 2 साल लगते हैं। और वो जो उनके जो वर्कर्स जो होते हैं वो बदलते भी रहते हैं। और जो जितना काम करता है उसको उतना उसका मुआवजा मिलता है और वो छुट्टी भी पे जाता है, यानी उसको छुट्टी मिलती है, वो दूसरे काम पे भी जा सकता है, दूसरी जगह भी काम करने के लिए जा सकता है। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स ऐसे वर्कर्स जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, यानी जो रेगुलर होते हैं, जिनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऐसे यानी जिस तरह से टीचर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, या क्लास 4th, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ जो असामियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। जब ये गवर्नमेंट मुलाजिम होंगे तो तभी इनको कहेंगे रेगुलर सैलरीड, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये प्राइवेट स्कूल का टीचर है तो ये भी रेगुलर सैलरीड है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी रेगुलर सैलरीड कहलाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।